कितना टाइम हमें चार्ट देखना चाहिए और चार्ट के एनालिसिस करने चाहिए। तो बेसिकली आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह से आपका टाइम स्केड्यूल है, लेकिन आप ये कॉमन चीजें अगर आप जान गए कि मेरे को मार्केट में अगर इंट्राडे करनी है या स्विंग ट्रेड करना है या फिर पोजिशनल ट्रेड करना है, तो इसमें मुझे कितना टाइम जो है चार्ट को अपना देना पड़ेगा और चार्ट को किस तरह से एनालिसिस करें। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको आधे से 1 घंटा मार्केट को देने की जरूरत है, जिसपे आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करोगे। उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में मैं आधे घंटा ये टेक्निकल एनालिसिस कर दूं और बाकी का जो रेस्ट आधा घंटा है मैं कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करूं, जिसमें से आपको कुछ टाइम ही चीजों को देखने की जरूरत है, जिससे आपको मार्केट में लगभग उस शेयर का जो आप इंडाइसेस देख रहे हो उसकी 1 महीने 2 महीने का अंदाजा आपको समझ में आ जाए। और इसके बाद आप लंबे समय के लिए पोजिशनल ट्रेडर हो तो बेसिकली 1 घंटा चार्ट में आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत है और रेस्ट के बचे हुए 1 घंटे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है, जिसमें से आपको कुछ नंबर्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लंबे टाइम में मार्केट किस तरह से चीजें काम कर रही है। तो बेसिकली ये 3 टर्म है मार्केट को देखने का और इसमें लगभग आपको आधे घंटे से 2 घंटे तक मार्केट में रहने की जरूरत है, जिससे आप बढ़िया से बढ़िया स्टॉक भी पिक कर सकते हो और कम से कम के टाइम के लिए आप इंट्राडे या फिर आप स्कैल्पिंग करने के लिए भी आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो। बशर्ते चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मुझे देखना क्या है मार्केट में। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब फिनफॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।